सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा रायबरेली में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पीएम मोदी के संबोधन से पहले किसानों को लाभ देने के लिए उनको संबोधित किया। लखनऊ के मोहनलालगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस को पूरा देश किसान भाइयों के सम्मान दिवस के रूप में मना रहा है। किसानों के हितों और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला प्रयास किया था। उन्होंने कहा, पीडीएस की व्यवस्था, अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना अटल जी की देन है। इसमें हर गरीब को निःशुल्क या सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देने का प्रयास अटल जी के समय पर हुआ था, जब पीएम ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी और गांव पक्की सड़कों से जुड़े। इन सड़कों की वजह से किसान अपनी उपज को मंडी बाजार तक ले जा सके। कानपुर में डिरेल हुई मालगाड़ी, झांसी रूट पर थमा रेल यातायात, रोकी गई एक्सप्रेस ट्रेनें। सीपीसी माल गोदाम आ रही एक मालगाड़ी रात के समय भीमसेन के पास डिरेल हो गई। मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके चलते झांसी मुंबई रूट प्रभावित हो गया। पीछे से आ रही 2 यात्री ट्रेनों को दूसरे रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक डिरेलमेंट से ज्यादा क्षति नहीं हुई है। जल्द ही रूट को बहाल कर दिया जाएगा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब आरडी कार से चलेंगी। यह लग्जरी कार उनके बेड़े में शामिल हो गई। लगभग 1 माह पहले योगी कैबिनेट की बैठक में राजभवन में एम्बेसडर कार के स्थान पर आरडी कार का A6 मॉडल खरीदने का फैसला किया गया था। दरअसल अभी तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की फ्लीट में एम्बेसडर कार ही थी। एम्बेसडर कार के स्थान पर लगभग 65 लाख रुपए वाली आरडी कार का A6 मॉडल खरीदने का फैसला पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। करनी सेना ने हाथरस गैंग रेप केस में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट का विरोध करते हुए बुलगड़ी गांव में महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन गांव पहुंचने से पहले इस संगठन के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू सिंह को सादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें काफी देर तक थाने में रखा गया, लेकिन बाद में वार्ता व सहमति के बाद पुलिस की मौजूदगी में उन्हें आरोपियों के परिवार से मिलने की इजाजत दी गई। वीर प्रताप ने सवाल उठाया कि यदि पीड़िता के बयान को ही आधार बनाना था तो सीबीआई जांच क्यों हुई? समाज के किसी बेटे बेटी को इस तरह फंसाए जाने पर करनी सेना चुप नहीं बैठेगी। संत कबीरनगर जिले में मेहदावल से भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल को कोरोना संक्रमित होने की झूठी रिपोर्ट बनवाना भारी पड़ गया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपकांत मनी ने राकेश सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरगोविंद सिंह पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोतवाली खलीलाबाद को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि कोर्ट में आने से बचने के लिए विधायक ने सीएमओ के साथ मिलकर कोरोना की झूठी रिपोर्ट बनवाई और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। काशी के सांसद व पीएम मोदी किसान संवाद कार्यक्रम के तहत काशी क्षेत्र के संगठनात्मक 16 जिलों के 155 विकास खंडों और 63 ग्राम पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि किसान, आम जनता व भाजपा कार्यकर्ता प्रमुख स्थलों से कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए इन स्थलों पर बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने पहले ही दिन कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। कहा कि 2014 का वह दंगल मैं आज भूल नहीं पाऊंगी, जब गांव-गांव जनता से मिलने के बाद अमेठी का सच उजागर हुआ। वर्षों से जिस परिवार ने अमेठी की पुण्य भूमि से अपनी राजनीति को सींचा, उस परिवार ने अमेठी की जनता को विकास से जानबूझकर
दूर रखा। विकास की दृष्टि से अमेठी की जनता का तिरस्कार किया ताकि वह सोने के महलों में रह सके। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडेय को जीवन निर्वाह के लिए पत्नी को 90 लाख रुपए अदा करने होंगे। अपर प्रधान न्यायाधीश इरफान अहमद ने प्रोफेसर की पत्नी की ओर से दाखिल परिवाद में फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है। प्रोफेसर को पूरी रकम एक मुश्त देनी होगी। आदेश का पालन कराने के लिए अदालत ने अपने फैसले की प्रति विश्वविद्यालय के समक्ष अधिकारियों को भी प्रेषित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्र बनने की रेस में शामिल होने वाले कॉलेजों के सत्यापन की रिपोर्ट 26 दिसंबर तक सौंपने के निर्देश दिए गए थे। कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की ओर से बोर्ड की साइट पर अपने यहाँ की आधारभूत सुविधाओं की जानकारी बोर्ड की साइट पर अपलोड की गई थी। इसका सत्यापन व निरीक्षण प्रशासनिक व शिक्षा अधिकारियों की टीमों ने किया है। आगरा में साल्वर गिरोह के लिए फर्जी अभ्यर्थी लाने और आधार कार्ड बनवाने वाले 2 आरोपितों को सिकंदरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 3 और सदस्यों की पुलिस को तलाश है। इंस्पेक्टर सिकंदरा अरविंद कुमार ने बताया आरोपितों के नाम कुलदीप निवासी गांव भरतिया थाना बलदेव मथुरा और भूपेंद्र चाहर निवासी गांव सोनेगा कागारौल आगरा है। दोनों को कारगिल से शास्त्रीपुरम मार्ग पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया। पूछताछ करने पर भूपेंद्र ने बताया कि वह दिल्ली की एक कोचिंग सेंटर में 2 साल से शिक्षक है। वहीं कुलदीप बेरोजगार है। दोनों आरोपितों ने बताया कि वह संगम चाहर निवासी पुरानी सुरक्षा विहार कॉलोनी रोहता सदर मुरारी निवासी सोनेगा कागारोल और आशीष उपाध्याय निवासी मधुनगर सदर के लिए काम करते हैं। नेपाल में भी कोरोना का व्यापक असर और उस पर राजनीतिक अस्थिरता का नेपाल में माहौल देखकर अब नेपाल से बड़ी संख्या में कामगार श्रमिकों का भारत की सीमा में पलायन शुरू हो गया है। कहने को तो भारत नेपाल सीमा के लखीमपुर खीरी स्थित गौरीफंटा बॉर्डर पर आवाजाही पर रोक लगी है, लेकिन इसके बावजूद हर दिन सैकड़ों की संख्या में कामगार श्रमिक भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि नेपाल से भारत आने वाले लोगों को यहां भेज दिया जा रहा है, लेकिन भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को अब तक नेपाल जाने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे भारतीय श्रमिकों व जरूरतमंद लोगों में भारी रोष पनपने लगा है। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के रायबरेली रोड साउथ सिटी चौकी के ठीक सामने लगभग 30 से 40 लोगों ने जेसीबी लगाकर लान में बने कमरे व टॉयलेट तोड़ दिए। जब इसकी देखरेख करने वाले परिवार ने विरोध किया तो उन्हें असलहे के बल पर बंधक बनाकर वहीं बिठा लिया गया और उनके घर का सामान भी लेकर फरार हो गए। लगभग 2 से 2.5 घंटे सभी दबंग तोड़फोड़ करते रहे। इसके बावजूद भी सामने साउथ सिटी चौकी से कोई भी पुलिसकर्मी वहां नहीं आया। तोड़फोड़ करने वालों ने वहां से जाने के बाद बंधक से छूटे परिवार ने इसकी सूचना लान के मालिक को दी। लान के मालिक की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बांदा जिले में बिसंडा थाना क्षेत्र के तेंदुरा गांव में शंकरापुर मजरे में सरकारी हैंडपंप को कथित रूप से छूने को लेकर हुए विवाद में एक दलित व्यक्ति की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। बिसंडा थाना क्षेत्र की प्रभारी निरीक्षक एसएचओ नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह विवाद पिछले 2 माह से चल रहा था। पुलिस कई बार मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझा चुकी है, लेकिन सुबह दलित परिवार का मुखिया रामचंद्र रैदास यादव बिरादरी की बस्ती में लगे सरकारी हैंडपंप में पानी भरने गया, तभी दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई। प्रदेश में आधी रात के बाद 58,000 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर जिले के 88 और गोंडा के 10 गांव के प्रधान अपने पदों पर फिलहाल बने रहेंगे। प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने प्रधान के कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद राज्य में पंचायत होने तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव होने तक गांव में प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी एडीओ की तैनाती की जाएगी। इसके लिए जिला अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं निर्देश। उन्होंने बताया कि आधी रात के बाद प्रधानों से डोंगल वापस लेकर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अनरजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। 1 जनवरी को हाईवे पर कार से कहीं जाने के लिए निकले तो फास्टैग अवश्य लगा लें। 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद कर दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने आगरा के आसपास के सभी टोल प्लाजा की 1 जनवरी से कैश लेन बंद कराने का आदेश जारी कर दिया है। बिजनौर के धामपुर में 15 दिसंबर को दूसरे संप्रदाय की लड़की को नाम बदलकर अपने साथ ले जाने वाले युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पीड़ित साकिब को पीटने वाले युवकों की पहचान के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। प्रदेश कांग्रेस बुंदेलखंड में गौवंश और किसानों की दुर्दशा को लेकर गांव बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत आज करेगी। यह यात्रा ललितपुर की सौजना गौशाला से निकलकर बुंदेलखंड के सभी जिलों से होती हुई चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर खत्म होगी। यहां मारी गई गायों की अस्थियों का तर्पण किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने दी है। प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा के सीईओ चुगनू राम पहुंचे। कलेक्ट्रेट में बैठक कर उन्होंने अफसरों से स्पष्ट कहा कि यह एक्सप्रेसवे में जिसकी भी जमीन एवं बिल्डिंग आ रही है उसका अधिग्रहण किया जाए। लेखपाल गांव-गांव में पैदल चलकर निरीक्षण करें। समझौता पत्र घर घर जाकर भरवाए जाएं। गंगा एक्सप्रेसवे के मार्गों में आने वाले सरकारी भवन एवं अन्य की त्रुटि रहित मूल्यांकन की जाए। इसमें किसानों को ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट से 4 गुना एवं शहरी क्षेत्र में 2 गुना रुपया दिया जाए। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र में गंगोह रोड पर रहने वाले एक युवक ने जहर खा लिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी का शिकार होने के बाद से वह तनाव में था, इसलिए उसने यह कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक परिवार की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर फैजाबाद के रौनाही के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहां पर मस्जिद का निर्माण होना था। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मस्जिद के निर्माण के लिए जिस डिजाइन को तैयार किया गया है उसे बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने खारिज कर दिया है। उन्होंने इस डिजाइन को खारिज करते हुए कहा कि विदेशों की तर्ज पर मस्जिद की डिजाइन दी गई है। हम भारत के लोग हैं और हम भारतीय शैली पर मस्जिद को स्वीकार करेंगे।